ये नमस्ते, मैं अलका मिश्रा आज बहुत दिनों के बाद आपके बीच मामाज एंड पापाज चैनल पर हाजिर हूँ और हमारी आज की मेहमान हैं मिसेस अपर्णा शुक्ला, जो कि एक माइंडफुलनेस कोच हैं, एंटीनेटल एक्सपर्ट, मिडवाइफ एक्सपर्ट हैं और उसके साथ ही वो योगा क्लासेस भी लेती हैं, प्रेगनेंसी योगा भी सिखाती हैं। तो कहते हैं कि एक पैकेज में सारी चीजें। स्वागत है अपर्णा शुक्ला जी आपका, नमस्कार। नमस्ते। तो आपने सुना है ना कि हमें अगर एक ही जगह पर सारी चीजें मिल जाएं तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। तो वी आर सो लकी टू हैव हर इन आवर स्टूडियो। अपर्णा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका दोबारा से हमारे बीच में। और एक बहुत अच्छा काम हम करने जा रहे हैं और चाहते हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे लिए आप हमेशा अवेलेबल रहेंगी इस चैनल पर, लोगों को गाइड करने के लिए, जो भविष्य के होने वाले माता पिता हैं, पेरेंट्स हैं, जो सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं बच्चे के लिए, कंसीव करने के लिए। तो डेफिनेटली आप यूरोप से बिलोंग करती हैं, यूरोप का वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्री और बहुत ही अच्छी जहां पर मेडिकल फैसिलिटीज हैं। आयरलैंड से आप बिलोंग करती हैं और वहां पर प्रैक्टिस भी कर रही हैं। आप साथ में माइंडफुलनेस स्ट्रेस रिडक्शन प्रोग्राम भी चलाती हैं अपना। और तो स्वागत है आपका अपर्णा जी। तो हम लोग अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं वहां से जहां से एक कपल है, जो नया कपल बना, जिसने शादी बनाई और उसके बाद अब उसके ड्रीम्स हैं कि वो अपनी फैमिली को आगे लेके जाए, अपने घर में एक छोटा सा बेबी लाए। और खाली उस कपल का ही नहीं बल्कि उनके फैमिली के और भी लोगों का ये विश होती है कि हमारे घर में एक प्यारा सा नन्ना मुन्ना सा बेबी आए और हमारा घर फिर से हरा भरा छोटी किलकारियों से गूंज उठे। तो मैं आपसे यहाँ से शुरुआत से जानना चाहूंगी कि अगर कोई कपल प्लान कर रहा है प्रेगनेंसी के लिए कि उसे कंसीव करना है, तो मुझे लगता है कि उनकी जर्नी कंसीव करने के पहले से थोड़ा शुरू होती है। शादी के बाद ही उनको प्लान करने के लिए किस किस चीजों का उनको ख्याल रखना चाहिए, उनकी प्रिपरेशन उन्हें कैसे करनी चाहिए ताकि बच्चा हेल्दी एनवायरनमेंट में और हेल्दी बच्चा पैदा हो। तो इसके लिए अगर आप हमें कोई गाइडेंस दे सकती हैं तो स्वागत है आपका। जी अपर्णा जी। नमस्ते अलका जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी और मैं बहुत ही खुश हूँ इस शो का पार्ट बन के। और मैं ये आपका सवाल तो बहुत ही सुंदर है कि ज़्यादातर कंसीव करने के बाद ही जर्नी शुरू होती है, लेकिन क्या उसके पहले भी कुछ कर सकते हैं? तो शादी हुई, लोग पूछ रहे हैं कि कब अच्छी न्यूज़ सुनाओगे? तो मैं तो उसके भी पहले कहना चाहूँगी कि आपको बच्चा करने के बारे में लाइक ये कोई छोटी-मोटी बात नहीं है। जी। अगर आप माँ या पिता बनने जा रहे हैं, तो हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में तो कहते हैं मातृ ऋण, पितृ ऋण और ये जो एक लाइफ का सर्कल है, वो पूरा सर्कल इसी पे ही बेस्ड है। और अगर जी। आप एक बच्चा अपने पीछे छोड़ के जा रहे हो, तो वो एक बहुत बड़ा गिफ्ट है ह्यूमैनिटी के लिए। तो बिल्कुल। आप इसको कभी भी ऐसे ना सोचें कि अरे सबके बच्चे हो जाते हैं, हमने भी कर दिया, इट्स नॉट अ बिग डील। इट इज अ बिग डील। प्लीज या। टेक so much pride that what you are going to do, it's not only for you but it's for the whole humanity। लेकिन आपके डेफिनेटली। सवाल पे आते हुए मैं ये बोलूंगी कि अगर संभव है तो आप इवन शादी के भी पहले से बच्चे के बारे में सोचें। अच्छा, क्या ये भी पॉसिबल है कि हम शादी के पहले से, मतलब व्हाट आर यू सेइंग? हाँ, आई नो सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन शादी के पहले हम कुंडली तो मिलवाते हैं, लेकिन हम बिल्कुल। ब्लड टेस्ट करके ब्लड ग्रुप क्यों नहीं मैच करवाते? क्योंकि अगर मान लीजिए लड़की का ब्लड ग्रुप रीसस नेगेटिव है और लड़के का ब्लड ग्रुप जो है वो रीसस पॉजिटिव है, तो उनके ब्लड ग्रुप अगर मैच नहीं करें तो मिसकैरेज के चांसेस बढ़ जाते हैं और उसमें फिर एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। तो जी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप शादी नहीं कर सकते अगर ब्लड ग्रुप नहीं मैच कर रहा है, लेकिन एटलीस्ट आपको पता होगा कि व्हाट यू आर गेटिंग इनटू। दूसरी तरफ से अगर हम फैमिली का एक पूरा जेनेटिक टेस्टिंग करवा लें, जिसमें कि बिल्कुल। इनकी फैमिली में कोई हेरिडिटरी डिजीजेस तो नहीं रन कर रही हैं, खासकर अरेंज मैरिजेस में। देखिए, अगर आपको किसी से प्यार हो गया और आप उससे शादी करने वाले हैं, तो फिर शायद आप इन सब बातों को उतना माइंड नहीं करेंगे। लेकिन अरेंज मैरिजेस अपने आप में उनमें दे आर पावरफुल अलायंसेस।
उसमें हम जैसे कोई चीज़ खरीदने जा रहे हैं तो हम देखते हैं कि भाई ये चीज़ बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं, गुड है कि नहीं। या तो वैसे ही या अगर आप अरेंज मैरिज कर ही रहे हैं तो क्यों ना ब्लड टेस्ट भी करवा लें, हेरिडिटरी डिजीज़ का टेस्ट भी करवा लें जी और फिर शादी करें ये जानते हुए कि क्या इश्यूज़ हैं या नहीं कोई इश्यूज़ हैं। लेकिन बिल्कुल अगर ये संभव नहीं है, शादी हो गई है, वेदर इट इज़ लव मैरिज, अरेंज मैरिज या लव कम अरेंज मैरिज, तो पहले तो आपकी एज क्या है? क्योंकि आजकल ज़्यादातर यंगस्टर्स जो हैं, वो अपना करियर बनाने में इतना ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं। फिर कहीं न कहीं थोड़ा वेस्टर्न माइंडसेट भी हमारे बच्चों में भी आता जा रहा है। जैसे कि आयरलैंड में तो मैंने देखा हमेशा से कि मैं यहाँ 22 इयर्स से रह रही हूँ और जब मैं शुरू में भी आई थी तो मुझे लगता था कि अरे इनका ये क्या है कि अब हमें शादी करनी है तो पहले हमें घर खरीदना है, पहले हमको जो है खूब अच्छे से सेटल होके ये करना है, तब हम या बच्चा पैदा करें। तो हम्म। मैं सोचती हूँ ऐसा ज़रूरी नहीं है। मैं सोचती हूँ कि बच्चा होने के लिए ये ज़रूरी है कि आप अपने मेंटल और फिज़िकल स्टेट पे ध्यान दें और ठीक है, आपके पास इनफ बैलेंस लाइफ़ है, मनी है, तो आप बच्चा पैदा कर सकते हैं। इट डज़न्ट मैटर कि आप रेंटेड घर में रहते हैं या अपने खुद के घर में रहते हैं। बच्चे को या इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बच्चा को सिर्फ़ एक लविंग पेरेंट्स चाहिए और आपका बहुत सारा प्यार और देखभाल चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो बिल्कुल सबसे पहले आप ये देखिए अगर आपकी शादी यंग एज में ही हो गई जैसे कि आप 24-25 साल के हैं और अगर आप बिटवीन 24 टू 30, 31, 32 हैं तो फिर आपकी परफेक्ट एज है मतलब बच्चे के लिए। क्योंकि यंग एज में हमारी बॉडीज़ खासकर विमेन की बॉडीज़ they are actually designed to have babies in early age. I'm not saying just because मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ तो आप जाके 20 साल में बच्चा पैदा कर लें, लेकिन आपको ये जानना ज़रूरी है। क्योंकि आजकल हम अपने करियर बनाने में इतना खो जाते हैं कि कहीं न कहीं ये प्रायोरिटी हमारी एकदम बैक में चली जाती है। तो या प्लीज़ ऐसा ना करें। 30 साल की उम्र तक जहाँ तक हो सकता है तो बच्चा कर लें। ठीक है? क्योंकि उसके बाद धीरे-धीरे आपके चांसेस कि आपके बेबी में कोई एब्नॉर्मैलिटीज़ हो सकती हैं या आपकी प्रेग्नेंट होने में ही प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए कोशिश करें कि जहाँ तक संभव है 30 के अंदर इस प्रोसेस को शुरू कर दें। बिल्कुल लेकिन इसके अलावा भी इश्यू हो सकता है कि चलिए एज वाली बात अगर ठीक भी है या अगर मान लीजिए आपकी एज निकल गई, आपने शादी ही करी 32-33 साल में, तो फिर आपके पास वेट करने का टाइम नहीं है। फिर तो बिल्कुल बस ये है कि शादी हुई, बच्चा पैदा करने का प्रयास चालू। क्योंकि क्योंकि जी मेरे पास ऐसे कॉल्स आते हैं लाइक अभी मैं परसों ही एक क्लाइंट से बात कर रही थी और वो ये कह रही थी कि मैंने अपनी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल लेनी बंद कर दी और मैं 2 महीने से ट्राई कर रही हूँ और कुछ हो नहीं रहा। तो मुझे मतलब अंदर से थोड़ा ये भी फ़ील हो रहा था कि देखो कितना प्रेशर है इसके दिमाग में। पहले तो सालों तक कॉन्ट्रासेप्टिव पिल लेते रहे कि हमें बच्चा नहीं चाहिए। अब हमने बंद कर दी है तो हमें तुरंत प्रेग्नेंट होना है। ऐसे थोड़ी ना कोई स्विच नहीं है। बॉडी है हाँ उसका अपना एक वो सिस्टम है या बिल्कुल, बिल्कुल। तो आपके मतलब नॉर्मल रिसर्चेज़ में ऐसा पाया गया है कि 1 साल लग सकता है। आप ओके जब ट्राई करना शुरू करते हैं इसको कहते हैं टीटीसी, ट्राइंग टू कंसीव। सो व्हेन ओके यू आर इन अ फेज़ ऑफ टीटीसी आपको अपने आप को आराम से मतलब रिलैक्स होके ट्राई करना है। अगर आप टू मच प्रेशर अपने दिमाग में बना लेंगे कि अरे, अरे यार मेरा पीरियड आ गया, ओह! क्यों आ गया? फिर आप बहुत नर्वस हो जाते हैं, बहुत एंग्ज़ियसली वेट करते हैं अपने पीरियड के दौरान कि तो वो सब नहीं करना है। पूरे 1 साल अपने आप को आराम से टाइम देना है कि हो रहा है, नहीं हो रहा है, फिर अगर 1 साल में नहीं होता है लेकिन अगर आप 35 साल के ऊपर हैं, तब आपने ट्राई करना शुरू करा, तो मेबी इट इज़ गुड एडवाइस कि आप डॉक्टर के पास जाके पहले ही अपने हार्मोन लेवल और अपना फर्टिलिटी वगैरह टेस्ट करवा सकते हैं। ओके थैंक यू और चलिए ये तो हो गई उस तरह की प्रिपरेशन
उसके लिए उसके अलावा कोई बॉडी की फूड से रिलेटेड या कुछ ऐसा न्यूट्रिशन से रिलेटेड कोई ऐसी रिक्वायरमेंट होती है कि अगर हम ऐसा कुछ अपना ख्याल रखें तो ही हम कंसीव करने में हमें आसानी होगी और हमारा बेबी भी हेल्दी होगा, ऐसा कुछ क्या? जी, बिल्कुल, आपका सवाल बिल्कुल सही है क्योंकि देखा जाए तो हमारे जो हेल्थ है, उसके देयर वाज़ सम ब्लिप आई थिंक। या सो या कंटिन्यू कीजिए। अम, जो हमारा एक सबसे इम्पोर्टेंट पिलर है वो है न्यूट्रिशन क्योंकि हमारे आयुर्वेद में भी कहा गया है और हमारे योगिक बॉडी में भी हम कहते हैं कि जो हमारी आउटर बॉडी है वो है अन्नमय कोशा। तो अन्नमय कोशा मीन्स व्हाट वी पुट इन द बॉडी, व्हाटएवर वी ईट दैट्स हू वी आर। मैंने आज जो खाना खाया वो मैं आज हूँ, जो मैं कल खाना खाऊंगी वो मैं कल हूँ, जो मैं सालों से खाती आ रही हूँ वो मैं आपके सामने बैठी हूँ। तो जी खाने का ध्यान रखना प्रेगनेंसी के पहले से ही बहुत ज़रूरी है। अगर आप बिल्कुल। ओवरवेट हैं, अगर आपका जो शरीर है वो उसमें कोलेस्ट्रॉल लेवल वगैरह बहुत ज़्यादा है, अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर, कार्डियक डिज़ीज़ इस तरह की कोई बीमारियाँ हैं, तो प्लीज़ आप ऐसे ही अनप्लान्ड तरीके से प्रेग्नेंट नहीं हो जाएँ। आप पहले जाके डॉक्टर के पास टेस्ट करवाएँ, लेकिन चलिए आपका मेन सवाल इस समय है कि खाने के बारे में क्या करना चाहिए? तो जब आप प्लान कर एक तो 50% प्रेग्नेंसीज़ अनप्लान्ड होती हैं, कि इंसान को पता ही नहीं और वो प्रेग्नेंट हो जाता है। तो फिर या अच्छी बात ये है कि आप हमेशा ही अपने खाने का ध्यान रखें, हमेशा ही हेल्दी खाएँ, बिल्कुल, ठीक है? क्योंकि पता ही नहीं कब बिल्कुल। प्रेग्नेंट हो जाएँगे। या लेकिन जो प्लान्ड कर रहे हैं उनको तो पक्का एट लीस्ट 6 मंथ पहले से अपनी बॉडी को उसके लिए प्रिपेयर करना है। हुँ, हुँ। और जितना अगर आप नॉन वेजिटेरियन भी हैं, तो आप कोशिश करके ज़्यादा से ज़्यादा हरी सब्जियाँ और फ्रेश फ्रूट जूसेस ये सब अपने डाइट में बहुत ज़्यादा इंक्लूड करें। और जितना वैरायटी का आप खाना खाएँगे उतना अच्छा रहेगा क्योंकि जो हमारे स्टमक के बैक्टीरियाज़ होते हैं, तो अगर हम सेम खाना जैसे हम सेम रोटी, दाल, चावल, सब्जी, रोटी, दाल, चावल, सब्जी सेम चा चीज़ खाते रहते हैं ईयर्स एंड ईयर्स तक, तो जो हमारे गट के माइक्रोबायोटा होते हैं, वो मतलब बहुत ही सेम टाइप के हो जाते हैं, तो उससे हमारी जी, इम्यून सिस्टम अच्छे से डेवलप नहीं हो पाता। लेकिन अगर हम वाइड वैरायटी ऑफ फूड खाएँगे, उसमें नए-नए इसीलिए हमारे एक्चुअली इंडिया में तो बहुत आसान है, हर सीज़न में अलग तरह की सब्ज़ी आती है, अलग तरह के फल आते हैं, तो आप कोशिश करके जो भी महँगा कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं है। जो भी मौसमी सब्ज़ी आ रही है, मौसमी फल आ रहे हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सूप बनाएँ, पालक का, टमाटर का, चुकंदर का सूप बना के पिएँ। तो जैसे कहते हैं ना योगा में कि सात्विक भोजन, तो जो या हमारी माँ है, उसको हम सात्विक भोजन खाने के लिए जितना ज़्यादा एनकरेज करेंगे, उतना उसके विचार अच्छे रहेंगे, उतना उसका शरीर जो है, उसमें अच्छी एनर्जी होगी और जब आप इतनी अच्छी एनर्जी से बच्चे के लिए ट्राई करेंगे और बच्चा आपके अंदर होगा, तो नेचुरली एक थ्राइविंग एनवायरनमेंट होगा उस बच्चे के लिए। यस। तो अपर्णा जी जैसे आपने कहा ये तो हुई बॉडी की बात, अभी आप ही की बातों से निकल के आया विचार अच्छे होंगे, सात्विक होंगे। तो ये तो चलिए एक हो गई बॉडी की प्रिपरेशन। ऐसे वक़्त में हमारे मन की भी दशा अच्छी रहे या दिशा अच्छी रहे, हमा तो उसके लिए हम क्या प्रयास कर सकते हैं कि हमारे माइंड, बॉडी, सोल जैसा कि हम बोलते हैं, सब में एक इक्वानिमिटी हो। तो वो कैसे लाई जा सकती है ताकि बच्चा बिल्कुल परफेक्ट जैसा हम चाहते हैं कि हो? वो भी अगर मुझे लगता है कि आप एक परफेक्ट पर्सन है जो उस दिशा में भी हमें गाइड कर सकती हैं। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि मैंने तो एक्चुअली एक 9 मॉड्यूल का कोर्स डिज़ाइन करा है जिसका नाम है माइंडफुल मामाज़ एंड पापाज़। क्योंकि वाओ! मुझे दैट्स रियली लगता है ग्रेट। हाँ, मुझे लगता है कि लाइक ये हम अपनी ज़िंदगी का शायद सबसे बड़ा काम करने जा रहे हैं। टू हैव अ बिल्कुल, बेबी इज़ मोर दैन व्हाट यू हैव एवर डन इन योर लाइफ या क्योंकि इट्स सच अ ब्लेसिंग।
आपने कोई भी बड़ी से बड़ी डिग्री ले ली, पीएचडी कर लिया, कुछ भी वो लेवल का काम नहीं है जो आपने एक बच्चा पैदा करा। वाओ! आई नो कुछ लोग मुझसे एग्री भी नहीं होंगे और शायद वो जो नारी शक्ति, लेकिन मेरी नज़र में नारी शक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण है कि वो बच्चा पैदा कर सकती। बिल्कुल। क्यों ईश्वर ने उसको ही ये क्षमता दी कि वो माँ बन सके। तो ऐसी माँ अगर अच्छे विचार मन में रखेगी और उसके लिए अपने अंदर अपने ऊपर इन्वेस्ट करेगी, मतलब जो या माइंडफुल मामाज एंड पापाज कोर्स मैं करवाती हूँ, तो उसमें मेरे पास पूरे 9 मंथ तक लोग आते हैं या और हर महीने उनकी क्लासेस चलती हैं, वो सीखते हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा ये आप ज़िंदगी का सबसे बड़ा काम करने जा रही हो और उसके लिए आपने कोई पढ़ाई नहीं करी, कोई प्रिपरेशन नहीं करी, बस मामी ने, दादी ने, चाची ने, जिनको खुद भी बस वही पता है जो वो सुनती चली आ रही हैं। बस आपने जी। उसके बेस पे डिसाइड कर लिया कि ओके दिस इज़ इनफ एंड आई नो और और ये ये भी होता है, मैंने एक्सपेरिमेंट। देखा है अपर्णा जी कि जैसे जो चलिए नानियों दादियों का अच्छा होता था, अच्छे उनके विचार थे, तो लेकिन वो कहीं ना कहीं बायस्ड होते हैं अपनी चीजों को लेके, जबकि जमाने में भी काफी चीजें अलग भी हो चुकी हैं और सबका लाइफस्टाइल अलग हो चुका है। बट मामा जो नानी दादी होती हैं वो हमेशा सोचती हैं कि नहीं, उसी हिसाब से चलो जैसे उन्होंने चला। तो वो गलत नहीं है, लेकिन आज हाँ। की लाइफ बिल्कुल अलग है, तो हमें उसके अकॉर्डिंग भी सोचना पड़ेगा और उस हिसाब से चलना पड़ेगा। बिल्कुल सही आपने कहा कि नानी-दादी अपनी जगह सही है, लेकिन उनका ज़माना अलग था। उनके ज़माने में लोग ज़मीन पे बैठ के चौका रसोई करते थे, चूल्हे में खाना बनाते थे या फिर गैस भी ज़मीन पे रखी रहती थी। और बहुत आज फिजिकल लेबर करते थे वो लोग। हाँ, वो लोग फिज़िकली बहुत एक्टिव थे। या आज की हमारी लाइफ़ जो है वो सेडेंटरी होती जा रही है। हम उन लेडीज़ से बात कर रहे हैं जो शायद ऑफ़िस में 9 टू 5 जॉब भी करती हैं, डेस्क डेफिनिटली। पे बैठी रहती हैं पूरे 8-8 घंटे। फिर जब वो घर जाती हैं तो कइयों के पास तो बहुत ही लग्ज़री फैसिलिटी है कि उनके कुक आ जाती है, वो खाना बना देती है। और फिर तो आप वहाँ ऑफ़िस में भी बैठी रहीं, घर में भी आके आप सोच रही हैं अब तो मैं थक गई, क्योंकि दिमाग से तो आप थक ही गईं, आपने काम किया है 8 घंटे। तो आप घर में भी काउच पे बैठ गईं, आप टीवी देख रही हैं बैठ के, तो देखा जाए तो आपका फिज़िकल एक्टिविटी कब हुई, है ना? तो अगर आपकी बॉडी डल है, आप एक्सरसाइज़ नहीं कर रही, तो आपका माइंड भी डल हो जाएगा। आपको एक बात याद रखनी है कि माइंड बॉडी वर्क्स टुगेदर, दे आर या फ्रेंड टू ईच अदर। एक यस। अफेक्टेड है तो दूसरा अफेक्टेड होगा। तो आपको अपने विचारों का ध्यान रखने के लिए आपको, जैसे हम बॉडी की एक्सरसाइज़ करते हैं, वैसे ही आपको माइंड की भी एक्सरसाइज़ करनी होगी। आपको यस। कुछ या तो योगा क्लासेस जॉइन करनी पड़ेंगी, क्योंकि योगा क्लासेस में इनबिल्ट होता है कि वो आपकी केवल बॉडी के लिए नहीं है, आपके माइंड के लिए भी। उसमें जब वो शवासन करवाते हैं, आपको ब्रेथ वर्क करवाते हैं, प्राणायाम करवाते हैं। लेकिन हाँ, एक प्रिकॉशन मैं यहाँ बताऊँगी कि आप किसी भी योगा टीचर के पास जाके प्लीज़ योगा क्लासेस मत करिए। आपको सिर्फ़ ऐसी ही योगा क्लासेस में जाना है जहाँ पर उन्हें प्रेग्नेंट वुमेन का एक्सपीरियंस है, क्योंकि हमारे आयरलैंड में प्रीनेटल योगा टीचर्स अलग होते हैं। वो सिर्फ़ वही होते हैं जिनको या तो वो खुद मिडवाइफ़ हैं जैसे मैं हूँ, या फिर उन्होंने अलग से प्रेगनेंसी योगा का कोर्स किया हुआ है, क्योंकि अगर आप गलत टीचर के पास चले गए, उन्होंने आपको कुछ भी सिखा दिया, कोई नॉर्मल प्राणायाम करवा दिया, कोई नॉर्मल, वो अगर आपकी प्रेग्नेंट बॉडी को समझ नहीं पा रहे हैं, तो योगा क्लास करिए, मेडिटेशन, आपको किसी भी टीचर के पास भी जाने की ज़रूरत नहीं है। या आप अगर खुद का एक रूटीन बना लें और खुद बैठ के बस सीधे शांत मन से, शांत भाव से अपने साँसों को आता हुआ, जाता हुआ देखें, और आप शुरुआत में केवल 1 या 2 मिनट का भी कर सकते हैं मेडिटेशन। अगर आपको मेडिटेशन चाहिए तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे भी जा सकते हैं। मेरा यूट्यूब जी, चैनल मैं भी आपके यूट्यूब चैनल का लिंक कमेंट बॉक्स में दे दूंगी, डिस्क्रिप्शन में दे हाँ, तो दूंगी। उस पे जाके आप योगा मेडिटेशन की क्लासेस भी जॉइन कर सकते हैं, लेकिन उससे आपके विचार बहुत अच्छे चलेंगे, प्रेगनेंसी के पहले भी और प्रेगनेंसी के दौरान भी, और उससे आपके बच्चे पे बहुत अच्छा असर पड़ेगा। डेफिनेटली, थैंक यू सो मच अपर्णा जी, आपने इतनी अच्छी बातें बताई कि जब एक लड़की, एक फैमिली, एक कपल प्रिपेयर होना चाहता है, एक बच्चे को कंसीव करने के लिए रेडी होना चाहता है, तो उसके पहले क्या प्री रिक्विजिट्स होती हैं, उनके बारे में आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। आई होप कि हम ये जर्नी आगे तक जारी रखेंगे और जिसमें हम
एक प्रिपरेशन से लेके आगे जब उसने कंसीव कर लिया तो द वेरी फर्स्ट डे से हमें क्या-क्या चीजों का ख्याल रखना है, चाहे वो तन का हो, मन का हो या आत्मा का हो, तीनों चीजों के लिए, और वूम्ब में जो बच्चा है उसका भी। तो थैंक यू अपर्णा जी, हम मिलते हैं अगली कड़ी में, इसकी ममाज एंड पापास के चैनल की अगली कड़ी में। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद। और जो आपने कहा वो तो बहुत ही अमेजिंग है कि तन, मन और आत्मा माइंड, बॉडी, सोल। थैंक यू। एब्सोल्युटली वी विल कीप ब्रिंगिंग मोर कंटेंट। थैंक यू। थैंक यू।